Hello, students. I hope you all are doing great. So, welcome to your channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बच्चों, ये सेशन रिलेटेड है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स हमारे एक क्वेश्चंस में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें रेशो भी मिलता है, बहुत बार परसेंटेज भी मिलता है, राइट? सो दिस टाइम एंड वर्क टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आपको सिर्फ आपके स्कूल लेवल पे ही देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि आप यदि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, तो वहां आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल पर भी ये क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो बिना देरी किए बच्चों, हम लेते हैं हमारे आज के नए क्वेश्चंस, डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स को उसी क्वेश्चंस की हेल्प से। बिकॉज हर बार हम एग्जाम में नए तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसका सॉल्यूशन भी डिफरेंट होता है, राइट? तो आपके कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आप डरेंगे नहीं। तो लेते हैं आज के कुछ और क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए, सो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट थ्री मेन, तीन मैन है, ए बी एंड सी, कैन मेक 12,000 pens in 2 hour, 4 hour and 3 hour respectively. ओके, तो हमें पहले तो डेटा लिख लेना है। क्या कहा है बच्चों? तीन मेन है। फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी एंड थर्ड इज सी। ये तीनों कितनी कितनी देर तक काम करते हैं? ये करता है 2 आवर, बी करता है 4 आवर और थ्री करता है, सी करता है 3 आवर। सो हमें क्या दिया है बच्चों? टाइम दिया है, राइट? ये तीनों मिलकर कितने पेन्स बना लेते हैं? 12,000 पेन बना लेते हैं। इट मीन्स हमें टोटल वर्क ऑलरेडी गिवन है विच इज 12,000। करेक्ट बच्चों? नाउ टोटल वर्क आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? एफिशिएंसी क्या होगी? टोटल वर्क को आपने टाइम से डिवाइड कर देना है। करेक्ट? सो चलिए, 12,000 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा बच्चों? हमें 6,000 मिलेगा, राइट? 4 से किया तो 3,000 एंड 3 से किया तो यू विल गेट 4,000। इट मीन्स ये एफिशिएंसी आ गई ए बी सी की। एंड व्हाट इज एफिशिएंसी? 1 आवर में कितना काम ये कर पा रहे हैं, दैट इज पर यूनिट में किया गया काम क्या कहलाता है? एफिशिएंसी, राइट स्टूडेंट? नाउ आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम। इट मीन्स ए बी सी जो है वो क्या करते हैं? आधा आधा घंटे काम करते हैं, राइट? एंड इफ ए स्टार्ट द वर्क, बट एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दी है, बट नॉट टुगेदर, मतलब ये एक साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ए काम करता है, फिर बी करता है, सी करता है, और ये कितने कितने टाइम के लिए करते हैं? हाफ एन आवर के लिए काम करते हैं। अब काम करना किसने स्टार्ट कर दिया बच्चे? ए ने स्टार्ट किया। सो ए स्टार्ट द वर्क फर्स्ट, देन फाइंड इन हाउ मच टाइम दे कैन मेक 18,500 पेन्स। तो टोटल वर्क जो करना है वो करना है 18,500। ए बी सी तीनों आधे आधे घंटे के लिए काम करते हैं। ए काम करना स्टार्ट करता है। नाउ यू हैव एफिशिएंसी, इट मींस पर यूनिट में करने वाला काम। तो यदि बच्चों हम ए की बात करें तो हाफ एन आवर में ए बी सी कितना जो है टॉय बना लेंगे। तो ए की बात करें तो हाफ एन आवर में ए जो है वो कितने टॉय बना लेगा बच्चों? 3,000 पेन्स बना लेगा, राइट? 6,000 का आधा, क्योंकि 1 आवर की दी हुई है, राइट? हाफ एन आवर में बी कितने पेन्स बना लेगा? 1,500, क्योंकि 1 आवर में वो बनाता है 3,000। एंड हाफ एन आवर में ही सी कितने पेन बना लेगा? 2,000, क्योंकि वो 1 आवर में 4,000 बनाता है। तो यदि मैं इन तीनों का टोटल कर दूं तो मुझे ये पता पड़ जाएगा कि हाफ 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 मींस 1.5 आवर में इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया। तो कितना कर लिया बच्चों? 3 + 2 5, 6,500 पेन जो है ये ए बी सी मिलकर 1.5 घंटे में बना लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 1.5 आवर में जो वर्क कंप्लीट हो रहा है दैट इज 6,500 पेन। अब इसी काम को यदि मैं डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा? 3 आवर हो जाएंगे।
3 आवर में इसका भी मुझे क्या करना होगा बच्चों, डबल करना होगा। इट मीन्स हमारे पास कितने पेन्स बनकर आ गए, 13,000 पेन बनकर आ गए, राइट। अब वापस ये काम जो है अब कौन करेगा बच्चों, ए करेगा, राइट। सो हाफ एन आवर में ए जो है वो क्या करेगा, पेन फिर से बनाएगा। सो हाफ एन आवर मतलब 0.5 हम लिख सकते हैं। सो ए ने वर्क स्टार्ट किया, 0.5 आवर काम किया। 0.5 आवर में ए ने कितने पेन बना दिए बच्चों, 3,000 पेन बना दिए, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास कितने पेन हो गए, 16,000 पेन्स बन के रेडी हो गए। अब किसका टर्न आएगा बच्चों, बी का टर्न आएगा, राइट। तो बी कितने पेन बना लेता है, हाफ एन आवर में बी बना लेता है 1500 पेन्स, राइट। तो 1500 पेन बी ने बना दिए। तो अब हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे बच्चों, टोटल जो पेन की बात करूं तो यहाँ पर अब हमारे पास हो गए 17,500 पेन बनकर तैयार है। अब हमें सिर्फ 1,000 पेन ही चाहिए। लेकिन सी तो जो हाफ एन आवर काम करता है वो कितना करता है, हाफ एन आवर में 2,000 पेन बना लेता है। सो इट मीन्स सी से मुझे सिर्फ 1,000 पेन की ही जरूरत है। तो सी से हमें कितना काम कराना पड़ेगा, ओनली 15 मिनट्स, राइट। यस। तो हमारे टोटल पेन कितने हो गए बच्चों, 1,000 ऐड करेंगे तो 18,500 पेन हो गए। एंड टाइमिंग की टोटल बात करें तो क्या हो गया, हाफ एन आवर हाफ एन आवर 1 आवर हो गया। सो 3 + 1 आवर 4 आवर। सो 4 आवर 15 मिनट्स, ए बी सी टोटल 18,500 पेन बनाने में लेंगे। काफी प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन देख के हमें घबराना नहीं है, वेरी इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए हम एक बार और समझते हैं। 3 मैन है ए बी सी जो कि 12,000 पेन बनाते हैं। जो इनका वर्किंग कैपेसिटी जो टाइमिंग दिया है वो क्या दिया हुआ है कि 2 आवर 4 आवर एंड 3 आवर काम जो है वो करते हैं और 12,000 पेन बना लेते हैं। तो नाउ टोटल वर्क यू हैव विद द हेल्प ऑफ टाइम वी विल गेट द एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी मतलब पर यूनिट में जो काम हो रहा है हमने वो निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ये लोग जो है एबीसी ये हाफ हाफ आवर के लिए काम करते हैं लेकिन साथ में काम नहीं करते हैं। इसीलिए हमने इंडिविजुअल जो पेन बनाने की इनकी एफिशिएंसी है वो हाफ एन आवर की फाइंड कर ली। सो ए बी सी हाफ एन आवर हाफ एन आवर हाफ एन आवर काम करते हैं, मतलब टोटल वो 1.5 घंटे काम करते हैं। तो 6,500 पेन बनाकर हमें दे देते हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट है 18,500 पेन की। सो हमने जस्ट डबल किया कि 3 आवर में हमारे पास 13,000 पेन बन के तैयार है। नाउ तीनों ने काम किया। अब सी के बाद फिर से टर्न किसका आएगा बच्चों, ए का टर्न आएगा। अगेन ए इज वर्किंग फॉर हाफ एन आवर। सो 3,000 पेन बनकर तैयार है, मतलब अब हमारे पास 16,000 पेन बन गए हैं। अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स बनना बाकी है। सो ए के बाद टर्न आएगा बी का। बी के आधे घंटे काम करने पर पेन बनाने की जो कैपेसिटी है दैट इज 1,500। सो आफ्टर मोर हाफ एन आवर वी गॉट 17,500 टोटल पेन। अब हमारे पास 1,000 पेन बनना और बाकी है। लेकिन सी जो है एक आधे घंटे में 2,000 पेन बनाता है एंड हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1,000 पेन बनाने की। सो हम सी से क्या कहेंगे, सी यू हैव टू वर्क ओनली फॉर 15 मिनट्स बिकॉज वी वांट ओनली 1,000 मोर पेन्स, राइट। सो जैसे ही सी ने काम किया 15 मिनट और, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास बनकर आ गए विच इज 18,500 पेन। बच्चों टोटल पेन आपके पास आ गए हैं, टोटल टाइम आपके पास है। तो अब हमने टाइम को प्लस कर दिया और हमारे पास आंसर आया दैट 4 आवर 15 मिनट एबीसी विल टेक टू मेक 18,500 पेन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है दैट ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days देन बी एंड बी। ओके चलिए, एंड फिर क्या बोल रहा है, वाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 more days देन सी। मतलब आपके पास ए है, बी है और सी है। चलिए तो ए को रिलेट किया है किसके साथ, बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि सी जो काम कर रहा है वो एक्स टाइम में कर रहा है, राइट। अब क्या बोला है कि जो ए है वो सी से 9 आवर्स ज्यादा लेता है काम करने में, इट मीन्स x + 9 होगा। और बी से कितना टाइम ज्यादा लेता है बच्चों, 5 आवर्स ज्यादा लेता है। इट मीन्स यदि ए x + 9 टाइम ले रहा है और इसके रिस्पेक्ट में मुझे बी की वैल्यू निकालना है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि बी जो है ए से 5 आवर्स
कम टाइम लेगा करने में, ऑपोजिट भी तो हम बोल सकते हैं। तो x+9r यदि a लेता है तो -5 किया तो किसका टाइम मिल जाएगा, b का टाइम मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a can complete a work in 5 more days than b while a does the same work in 9 more days than c। सो इसीलिए हमने कंसीडर किया c को x, फिर b और सी की हेल्प से हमने ए का टाइम क्या कर लिया बच्चों, फाइंड आउट कर लिया। चलिए, अब यहाँ जो बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, राइट। सो हमने क्या पढ़ा है, टाइम जो होता है वो किसका इनवर्स होता है, एफिशिएंसी का इनवर्स होता है। सो हम ए बी और सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ए की एफिशिएंसी क्या हुई, 1/x+9, बी की एफिशिएंसी हुई 1/x+4 एंड सी की एफिशिएंसी हुई 1/x, राइट। नाउ क्या बोला है, इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन द सेम टाइम इन सी विच, इट मींस कि जो काम अकेला सी करता है वो ए और बी मिलकर कर लेते हैं, राइट। इट मींस क्या हुआ कि ए और बी मिलकर जितना काम कर रहे हैं उतना काम सी अकेला कर लेता है, तो हमारा रिलेशन क्या बना, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। नाउ यू हैव द एफिशिएंसी। अब क्या कहा है कि ए अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। चलिए, तो पहले ए के टाइम को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए। अब हम रखते हैं वैल्यू, सो वी हैव सी इज 1/x, ए है हमारे पास 1/x+9, बी है x+4। सॉल्व करेंगे, 1/x विल बी एज इट इज, एलसीएम x+9 एंड x+4, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x+4 एंड x+9, राइट बच्चों। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट विल बी, चलिए, x x2x एंड 9+4 इट इज 13। ओके, चलिए, इसमें हमने 1/x एज इट इज अभी रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा x² +9x+4x मीन्स 13x एंड 9 4 इज 36। इस x का मल्टीप्लाई कीजिए इधर और इस इक्वेशन को लेके जाइए आप इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ कर रहे हैं बच्चों, 36 एंड इक्वल्स टू 2x² +13x। नाउ 13x से 13x हुआ कैंसिल, एक्स स्क्वायर को आप ले जाइए 2x² के पास, माइनस करेंगे एंड यू हैव 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 36, इट मीन्स एक्स की वैल्यू आई +/6। यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। नाउ आपसे क्या पूछा है कि ए अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा, तो टाइम की बात करें तो टाइम क्या है, x+9 किसका, ए का। सो ए की वैल्यू क्या आ गई, 6+9, इट मीन्स 15 आवर्स। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया कॉन्सेप्ट के साथ। अब बच्चों यदि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मिला तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, जो भी एक्स्ट्रा टाइम दिया है आप उसको क्या कर लीजिए, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया बच्चों, 36, इट मीन्स 6 आ गया। अब ए की पूछी है तो ए में क्या है, x+9, इस 6 को आप कर दीजिए ऐड। सो वेरी इजीली यू विल गेट द आंसर, कैलकुलेशन भी इजी होगा और आप बहुत ही कम समय में आपके आंसर के पास पहुंच जाएंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 days। तो क्या कह रहा है कि 4 men जो काम करते हैं, ओके, वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 days में कर रहे हैं, एंड 3 वुमेन जो काम कर रही हैं वो कितने डेज में कर रही हैं, 16 days में कर रही है, एंड द वर्क इज सेम। इट मीन्स जो 4 men के काम करने की और 3 वुमेन के काम करने का जो हमारा वे है, यदि उसमें हम 6 days और 16 days का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा बच्चों, राइट। क्योंकि 4 वुमेन जो काम कर रहे हैं, 4 men जो काम कर रहे हैं, गिव मी अ सेकेंड बच्चों, हमने मैन और वुमेन, वुमेन दोनों जगह लिख दिया है। हमें क्या पता है टोटल वर्क कैसे निकलता है, हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपको क्या मिल जाता है, एफिशिएंसी। अब आपके पास टाइम है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 men, मैन की एफिशिएंसी को यदि हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल
वर्क मिल जाएगा। सिमिलरली यदि मैं 3 वुमेन की एफिशिएंसी के साथ 3 वुमेन को मल्टीप्लाई करूंगी और इसके टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आई विल गेट दी टोटल वर्क, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 मैन और 6 डेज तक काम कर रहे हैं और 3 वुमेन जो 16 डेज तक काम कर रही है, ये दोनों ही क्या हुए, एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। चलिए अब हम इसे करते हैं कैंसिल आउट। सो 4 4 इज 16, 3 2 इज 6, 2 2 इज 4। सो मैन अपॉन वुमेन एफिशिएंसी आपके पास आ गई 2:1 की। इट मीन्स एफिशिएंसी मैन की कितनी है बच्चों, 2, और वुमन की कितनी है, 1, राइट। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अब पहले तो हमने निकाल लेना है टोटल वर्क, देन हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो टोटल वर्क कैसे आएगा बच्चों, 4 मैन इंटू 6 कर दीजिए। मैन की एफिशिएंसी है 2 एंड 6, इट मीन्स 6 2 इज 12 एंड 12 6 इज 12 4 इज 48। आप मैन में रखेंगे तो भी 48 आएगा, या वुमेन में रख के देख लीजिए, 3 वुमेन इंटू 16, सो 3 इंटू 1 इंटू 16 विच इज अगेन 40। सो टोटल वर्क आपके पास आ गया। Now what question is asking, in how many days 1 man and 2 women together can complete a work? It means बच्चों आपको टाइम फाइंड आउट करना है किसका, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ 1 man प्लस हाउ मेनी वुमेन दे वांट, 2 वुमेन टुगेदर। बहुत इजी है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, टोटल वर्क है 48, एफिशिएंसी आपके पास मैन की कितनी है बच्चों 2 और वुमेन की कितनी है 1, 48 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार इज 4 एंड 4 2 जार इज 8, इट मीन्स 12 डेज। सो इस काम को यदि एक मैन और 2 वुमेन करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, 12 डेज में। देखिए एक बार और समझते हैं, 4 मैन किसी काम को 6 डेज में और 3 वुमेन सेम वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करती है। इट मीन्स दोनों का काम सेम है, तो 4 मैन के साथ 6 डेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, या 3 वुमेन के साथ हम 16 डेज का वर्क मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वी विल गेट द टोटल वर्क। इट मीन्स कि जो एफिशिएंसी ऑफ 4 मैन इंटू डेज इक्वल है, उतना इक्वल किसके होगा, 3 वुमेन और 16 डेज के इक्वल होगा। इसे हमने सॉल्व किया, सो हमें मिल गई मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। जैसे ही हमारे पास एफिशिएंसी आई, हमने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। हमारा टोटल वर्क आया 48। नाउ हमसे पूछा गया है, टाइम बताना है कि 1 मैन और 2 वुमेन इस काम को कितने टाइम में करेंगी। तो 1 मैन की जगह मैन की एफिशिएंसी लिखी विच इज 2, एंड 2 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी है 1। हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 48 को डिवाइड किया 4 से, और हमें आंसर मिल गया, दैट इज 12 डेज। क्लियर है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस सेशन में हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमें मिन्स लेवल पे देखने के लिए मिलते हैं, एंड आपने ऑब्जर्व किया था कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टाइम का जो इनवर्स है दैट इज एफिशिएंसी, यदि आप एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क आता है, देन आप एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला क्या है। तो इन सब कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप आपके क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक पहुंच पाते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उसे सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। सो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस 10 के साथ, हर दिन सीखिए कुछ नया। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर सेशन।